हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? प्रायिकता ही पढ़ रहे हैं। जस्ट यहाँ पे प्रायिकता लिखा नहीं हुआ है, लेकिन ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ही है। यह है प्रश्नावली 14.1। केवल एक ही प्रश्नावली है और 1 से लेकर के 21 तक क्वेश्चन और डिटेल में देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 22। ये क्वेश्चन नंबर उदाहरण क्यों लिया है? 13 हम बता रहे हैं, लेकिन अभी क्वेश्चन नंबर 22 को पढ़ते हैं। आइए उदाहरण 13 को देखिए। यानी उदाहरण 13 पे ही क्वेश्चन है, इसीलिए उदाहरण को हम ले लिए हैं। निम्नलिखित सारणी को पूर्ण कीजिए। ठीक है, अब देखिए 1 में दिया हुआ है घटना दो पासों की संख्याओं का योग दिया हुआ है। क्या है 13 में क्वेश्चन है क्या? पहले देख लेते हैं। एक स्लेटी पासा एक नीले पासे को एक साथ फेंका जाता है, सभी संभावित परिणामों को लिखिए। उसके बाद प्रायिकता बताना है। तो जितना संभावित परिणाम है, कितना संभावित परिणाम होगा? दो पासा को फेंक रहे हैं, तो हम आपको ये क्वेश्चन जो 13 नंबर क्वेश्चन है बताए भी हुए हैं कंसेप्ट में। तो इसमें टोटल 36 बनेंगे। कितना संभावित परिणाम होंगे? 36। तो एक पासा से कितना बनेगा? 6। इससे बनेगा 6, गुना कर देना कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो टोटल पॉसिबल यानी संभावित जो परिणाम है 36 बनेंगे। तो पहले उन 36 को हम वहां भी लिख के बताए हैं, पहले यहाँ भी लिख देते हैं, उसके बाद ही हम योग कर पाएंगे, ऑब्वियस है। तो पूछ रहे हैं कि इस टेबल को कंप्लीट करना है। तो टेबल में क्या है पहले ही देख लीजिए। दो पासों की संख्याओं का योग, यानी दोनों पासों में जो संख्या आएगा कैसे आएगा? दो पासा फेंकिए तो किसी पे 1 आएगा, दूसरा पे 2 आएगा, या फिर इस पे 2 आएगा तो उस पे भी 2 रहेगा, इस पे 3 आएगा तो उस पे 3 आ जाएगा, इस पे 4 आएगा तो उस पे 4 आएगा, ऐसे ही आएगा। या इस पे 1 आया तो इस पे 2 आ जाए, 3 आ जाएगा, इस पे 2 है तो फिर इस पे 3 आ जाएगा। इसी तरह से आएगा। तो इसी दोनों को योग करके ही बता रहा है कितना दोनों पासों की संख्याओं का योग करेंगे। तो 2 आए, 3 है, 4 है, 5 है, से यहाँ तक है 12 तक है। तो उसकी प्रायिकता निकालना है। तो 2 की प्रायिकता कितना है? 1/36 निकला है। तो 2 जो है केवल एक ही बार आएगा, यानी एक ही ऐसी संख्या होगा, ऐसा पेयर होगा जिसको जोड़ के कितना आएगा? 2 आएगा। इसके अलावा और कुछ नहीं होगा, इसीलिए 1/36 लिखा है। तो इसके लिए पहले हमको परिणाम लिखना पड़ेगा, तभी इस चीज हमको डिटेल में समझ में आ पाएगा। तो आइए पहले परिणाम को लिखते हैं। 2 छक्का फेंके हैं, ठीक है, 2 छक्का है, यानी पासा है, उसको छक्का चौका ही बोलते हैं जनरली आम भाषा में, इसलिए हम छक्का बोल रहे हैं उसको। लेट मी, एक पासा बना रहे हैं यहाँ पे, तो थोड़ा अच्छा बन नहीं पा रहा है हमसे। इसको यहाँ मिला देंगे, इसको यहाँ, इसको मान लेते हैं फर्स्ट पासा, ठीक है। अब दूसरा वाला पासा हम इधर बना दे रहे हैं। ये क्या है? सेकेंड पासा है, ठीक है। ये सेकेंड पासा हो गया, फर्स्ट पासा, ये सेकेंड पासा, ओके। 2 पासा को फेंक रहे हैं तो क्या क्या आ सकता है? देखिए पहला पासा से पहले लिख देते हैं हम। पहला पासा से क्या आएगा? 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। उसी तरह दूसरा पासा से भी क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्या बन गया? ये एक मैट्रिक्स बन गया। तो मैट्रिक्स आप पढ़े नहीं है, आपको 11 12 से पढ़ना। बस इतना ध्यान रखिए कि एक बार इसको लीजिए, अब बाकी से जो ऊपर है उसको इसको पेयर बना के लिख दीजिए। यहाँ क्या है? 1 है, तो ऊपर से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1,1 नहीं होगा, यहाँ से 1 ही जा रहा है, ऊपर से क्या है? 2 है ऊपर, तो 2 हो जाएगा। यहाँ से क्या है? 1 जा रहा है, ऊपर से क्या आ जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ से 1 ही जा रहा है, फिर 4 आ जाएगा। यहाँ से 1 जा रहा है, ऊपर से 5 हो गया। यहाँ से 1 जा रहा है, ऊपर से 6 हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से 2 जाएगा और ऊपर से क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यहाँ तो 2 ही है, ऊपर से क्या आ जाएगा? 2 आएगा। यहाँ तो 2 ही फिक्स है, ऊपर से क्या आ जाएगा? 3 आएगा। ऐसे ही चलते जाएगा। ऐसे ही इस क्या करेंगे? इस तालिका को आप, इस ताली को, इस टेबल को आप भर देंगे, ठीक है। तो यही टोटल जो आएगा, यही सारा पेयर संभव है। टोटल कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो इसको आइए इसको कंप्लीट कर देते हैं। 3 2, 3 3, 3 4, 3 5, 3 6, यहाँ 4 हो जाएगा। 4 1, 4 2, 4 3, 4 4, 4 5, 4 6। ये 2 पासा को फेंकना और इसका जो भी प्रायिकता बोलेगा, प्रोबेबिलिटी बोलेगा निकालने का, ये आपको मालूम होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसका जो संभावित परिणाम होंगे उसको लिखने भी आपको आना चाहिए। जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही आपको
टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद ही क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाइएगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6 हो गया। अब आइए टेबल जैसे ही रेडी हुआ क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला क्या है, दो पासों की संख्याओं का योग कितना, दो बता रहा है। तो यहाँ पे देखिए कहाँ कहाँ दो यहाँ पॉसिबल है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 1 होगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 3 होगा, 2 1 3 2 1 3। ये कितना दिखाएगा, ये एक को दिखा रहा है, सॉरी ये 2 को दिखा रहा है योग। ये कितना दिखा रहा है, ये 3 को दिखा रहा है। अब फिर देखिए, फिर हम इसको जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 को दिखाएगा। कितना का योग बता रहा है, 4 का बता रहा है। तो कलर चेंज कर लेते हैं। ये देखिए ये कितना कब हो रहा है, सॉरी लेट मी चेंज अनदर कलर। कौन सा कलर ले, या ये कौन सा हो जाएगा, पेयर ही चाहिए हमको। तो ध्यान दीजिए यहाँ से ये 5 हो जाएगा, ये 5 का योग है। अब देखिए फिर रेड ले लेते हैं, ये छठा का योग है। कितनी संख्याओं का योग है ये, 5 1, देख देखते हैं, 5 1 6 4 2 6 3 3 6 2 4 6 1 1 5 5 1 5 6। तो कितना है, ये 6 संख्याओं का योग है। तो ये कलर चेंज करते हैं। अब 6 1 7 का, यहाँ पे देखिए इशारा में कितना है, 7 का योग है। तो इसको भी ले लेते हैं। कितना है योगी, इसका योग 7 है। अब देखिए नीचे वाला देखिए 8 वाला होगा। अब यहाँ पे कितना वाला होगा, 8 वाला होगा। इसका योग कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। इस सारा 9 आएगा, देखिएगा 6 3 9 5 4 9 5 4 5 9 3 6 9, कितना आएगा, सब 9 ही आएगा। अब देखिए इसको देखिए, ये कितना आएगा, 6 4 10। इस सारा पेयर कितना है, 10 का है। फिर देखिए ये कितने का है, 6 या 5 11 का है। ये कितना का पेयर है, ये पेयर है भाई साहब 11 का। और ये पेयर कितने का है, ये पेयर है 12 का। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा योग कितना आ रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो योग यहाँ 2 से शुरू हुआ है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 2 से लेकर 12 तक योग का पेयर संभव है। इसके अलावा कुछ संभव नहीं है। डायरेक्टली पूछ दे कि एक योग, दो संख्याओं का योग एक हो, ऐसे कितना पेयर संभव है, एक भी पेयर संभव नहीं है। आपसे पूछ दे कि ऐसे इतना ऐसा कितना पेयर है जिसका योग 4 है, तो कितना हो जाएगा, देखिए 4 वाला पे ध्यान दीजिए, कितना है, 4 वाला पे 1 2 3 पेयर है। 3 वाला योग का कितना है, 2 है। 2 वाला योग का कितना पेयर है, केवल एक ही पेयर है। 12 वाला का योग का कितना पेयर है, केवल एक पेयर है। 11 वाला कितना है, 2 पेयर है। 10 वाला कितना है, 1 2 3 पेयर है। इसी तरह से सब आप संख्या यहाँ पे लिख सकते हैं। आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे 2 योग बता रहा है, 2 का कितना लिखा है, 1/36 लिखा। ध्यान दीजिएगा 2 का कितना संख्या है, यहाँ पे एक ही है पेयर। जो 2 का जो पेयर है, 2 का पेयर कितना है, एक है। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, संख्या यानी कितना ऐसा पेयर संभव है। तो 2 के योग वाले कुल कुल पेयर का योग, तो कुल पेयर कितना है, एक ही पेयर बन रहा है, यानी एक ही जोड़ा बन रहा है। तो एक हो जाएगा ऊपर। टोटल कितना है, टोटल इसमें कितना संभावित परिणाम है, 36 है। तो क्या हो जाएगा, 1/36 हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है, 1/36 दिया हुआ है प्रायिकता। अब 3 योग हो, जिसका 3 योग हो उसका कितने, देखिए 3 योग वाले कितना है पॉसिबल है, 3 योग वाले यहाँ पे 2 जोड़ा है। तो क्या हो जाएगा, जस्ट कुछ नहीं, यहाँ प्रायिकता जो होगा, यहाँ पे जो प्रायिकता होगा 3 योग वाले, यानी 3 यहाँ पे लिख देते हैं P3। तो 3 वाले क्या होगा, 2 जोड़ा है, तो 2/36। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा आप 2/36। 4 वाला है, तो 4 वाला पे कितना है, 4 वाला जोड़ लीजिए, 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, तो P4 वाला क्या हो जाएगा, 3/36। आइए लिख दीजिए यहाँ पे क्या, 3/36। अब 5 योग वाले, आइए 5 वाला देखते हैं। तो 5 वाला कितना है, 1 2 3 4। 5 वाला कितना है, 4 है। तो P5 क्या हो जाएगा, 4/36। जाइए वहां पे लिख दीजिए क्या, 4/36।
अब देखिए 6 वाला, देखिए 6 वाला कितना है, 1 2, थोड़ा सा हम इसको हाईलाइट करते हैं। 6 वाला कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 पेयर है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P6 इक्वल टू हो जाएगा 5/36। और P6 क्या हो जाएगा, 5/36। और 7 वाला देखते हैं। देखिए 7 वाला क्या है, 7 वाला ई है। ये कितना है इसमें, पेयर है इसमें, देखिए 1 2 3 4 5 6। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कुछ नहीं, यहाँ पे हो जाएगा P7 इक्वल टू 6/36। तो जाइए वहां पे लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे 6/36। अब देखिए, अब 8 वाला आ जाइए। 8 वाला ही है, देखिए अब कितना पेयर है 8 का इसमें, 1 2 3 4 5। तो क्या हो जाएगा, P8 हो जाएगा यहाँ पे 5/36, और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या लीजिए, 5/36 ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखिए, अब 9 वाला पे आते हैं। तो 9 वाला कितना पेयर है, देखिए 1 2 3 4। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा P9 इक्वल टू हो जाएगा 9 वाला कितना आया, 9 वाला कितना आया, 1 2 3 4 आया। तो 5 कैसे मैंने लिख दिया, ये क्या हो जाएगा 4/36। तो P9 वाला कितना आ जाएगा यहाँ पे 4/36। अब देखिए 10 योग वाला, 10 ही है। 10 वाला योग केवल कितना पेयर है, 1 2 3 पेयर, मतलब जोड़ा, कितना जोड़ा है 1 2 3। तो क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा P10। P10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, यानी 1 2 3 गो है, तो 3/36। 10 वाला कितना हो जाएगा 3/36। अब 11 वाला बचा। अब देखिए 11 वाला कितना पेयर है, 11 वाला का पेयर कितना है, 1 2, मात्र 2 ही पेयर है 11 वाला का। तो यहाँ पे लिख देंगे P11 इक्वल टू 2/36। क्या लिख देंगे वहां पे, यहाँ लिख देंगे P11 वाला को 2/36 है। P12 1/36 दिया हुआ ही है। यहाँ पे देख लीजिए P12 कितना पेयर है, 1 है। तो क्या हो जाएगा, जैसे ही P12 का 1 पेयर हुआ तो क्या हो जाएगा 1/36 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे P12 इक्वल टू 1/36। 1/36 दिया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिए, यही क्या हो गया मेरा, यही मेरा आंसर हो गया। ऐसे ही तालिका को भर दिया। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी यह तर्क देता है कि यहाँ कुल परिणाम 2 3 4 5 6 1 से लेकर 12 है, अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 होगी। कितना परिणाम है, यहाँ पे देखिए परिणाम क्या बता रहा है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये कितना हो गया, 11 परिणाम हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल 11 जो यहाँ योग है उसको जोड़ लिया है। तो क्या आप इस तर्क से सहमत हैं, तो बिल्कुल नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें कुल परिणाम 11 नहीं है, कुल परिणाम कितना है 36 है। ये दो जो दिया है, ये क्या दिया है, ये योग दिया है। क्या दिया है, जो पासा पे जो आ रहा है, दोनों पासा पे जो वैल्यू आएगा उसको जोड़ के जो आ रहा है वो परिणाम नहीं है, परिणामों का योग है। ये क्या है, ये परिणामों का योग है, परिणाम नहीं दिया हुआ, इसलिए क्या है, ये गलत है। कारण अपना उत्तर दीजिए। कारण नहीं हो जाएगा क्या, कि इसमें टोटल परिणामों की संख्या 36 है, दो पासों को जब फेंकेंगे तो। आज ये 2 से लेकर 12 तक दिया हुआ है, परिणामों का योग दिया हुआ है, यह क्या नहीं है, यह परिणाम नहीं है, इसलिए इसका प्रायिकता 1/11 कहना गलत है। आइए इसको हम लिख देते हैं बस आपके लिए। चूंकि दो पासे को फेंकने पर कुल 36 संभावित परिणाम प्राप्त होते हैं, यानी 36 परिणाम इसमें आ सकता है।
इसलिए क्या लिख देंगे? तथा। तथा यह विद्यार्थी, जो विद्यार्थी के बारे में बोल रहा है क्वेश्चन में, यह विद्यार्थी बोल रहा है कि कुल परिणाम 11 है, इसलिए यह इसलिए यह विद्यार्थी गलत है। क्या है? गलत। यानी उसका आंसर क्या है? गलत है। तथा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तथा 12 परिणाम नहीं है, बल्कि क्या है? यह प्राप्त परिणामों का योग है। प्राप्त परिणामों का क्या है? ये योग है। क्या है? अपने आप में ही परिणाम नहीं है। अतः क्या लिख देंगे? अतः प्रत्येक की प्रायिकता 1/11 है, कहना गलत है। और जो हम बताए हैं वही सही है। तो ये क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। तो इसे आपका एग्जाम में आ गया, तो इस तरह से आप लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो लगता है यही लास्ट क्वेश्चन है, या इतने ही 2 ही क्वेश्चन है। तो इसी के साथ क्या होता है? इसी के साथ क्वेश्चन आपका समाप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट में देखेंगे 23। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करें। बहुत ही जल्दी हम व्हाट्सएप चैनल लाने वाले हैं, जिसपे आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। लाइव डाउट हम वहाँ आपका रिजोल्व करेंगे, और बाकी भी स्टूडेंट्स से आप कनेक्ट करके अपना डाउट सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद।